खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हमारे नुमाइंदे सुभाष कोटक बिरजी मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक मिठी जिला इंतजामिया की जानिब से मिठी शहर में गैर कानूनी कब्जा के खिलाफ कार्रवाई। मिठी 23 अप्रैल डिप्टी कमिश्नर थरपारकर अब्दुल हलीम जागीरानी की हदायत पर अमल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मिठी रिटायर्ड कैप्टन फरीद हनीफ ने मिठी शहर के कश्मीर चौक, सिविल अस्पताल एरिया, बॉयज़ डिग्री कॉलेज समेत दीगर इलाकों में गैर कानूनी किए कब्जे हटा दिए। मिठी शहर के रास्तों पर गैर कानूनी रखे गए कैंपन, ठेले, होटलों को हटाकर रास्ते साफ कर दिए। अमल न करने वालों का सामान उठाकर बंद कर दिया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मिठी ने कहा कि शहर में गैर कानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी गैर कानूनी कब्जा करके रास्ता बंद करेगा, इनको खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम को सहूलियात फराहम करना हमारा फर्ज है, इसमें कोताही नहीं करेंगे। इस मौका पर महकमा पुलिस, म्यूनसिपल कमेटी मिठी के अमलदार मौजूद थे। लाहौर में बड़े पैमाने पर तजावीज़ात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। ज़िला इंतजामिया का शहर को तजावीज़ात से पाक करने का अज़म जारी। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा की हदायत और COMCL शाहद अब्बास काठिया की ज़ेर निगरानी इंसदाद तजावीज़ात ऑपरेशन जारी है। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन हेडक्वार्टर काशिफ जलील ने टीमों की क़यादत करते हुए शालीमार टाउन के मेन GT रोड पर तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। मज़ीद जानते ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने सिटी रिपोर्टर लाहौर मोहम्मद अजहर मुश्ताक से। जी अजहर मुश्ताक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में बड़े पैमाने पर तजावज़ात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़िला इंतजामिया लाहौर का शहर को तजावज़ात से पाक करने का अज़म जारी है। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा की हिदायत और COMCL शाहद अब्बास काठिया की ज़ेर निगरानी इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन जारी हैं। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन हेडक्वार्टर काशिफ जलील ने टीमों की क़यादत की और शालीमार टाउन के मेन GT रोड में तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाईं, जिसमें 10 ट्रक तजावज़ात का सामान जब्त किया गया, 3500 फ्लैक्स हटाई गई, 70 इमलाक सरबमंद संगीन खिलाफ वर्जियों पर FIR भी दर्ज करवाई गई हैं। मुश्किल और आर्जी तजावज़ात को मस्मार किया गया है। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन हेडक्वार्टर काशिफ जलील का कहना था अहम मकामात से तजावज़ात का सफाया कर दिया गया है और शहर लाहौर को तजावज़ात से पाक शहर बनाने की कोशिशें जारी हैं। मज़ीद उनका कहना था डिप्टी कमिश्नर लाहौर बराह रास्त ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा का गुफ्तगू करते हुए कहना था तजावज़ात के खिलाफ मुहिम से शहर खूबसूरत हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की खुसूसी दिलचस्पी तजावज़ात के खात्मे में है और वसी सड़कों तक शहरियों की रसाई बढ़ रही है। जी तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श जतोई सेवन शरीफ के सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल की डॉक्टरों ने बबर लोई बाईपास पर वकला के धरने से इजहार यकजहती के लिए सियाह पट्टियां बांधकर रैली निकाली। हुकूमत ने सिंध दरिया पर 6 गैर कानूनी नहर के तमीर के फैसले के खिलाफ सेवन शरीफ के डॉक्टर्स भी धरने की हमायत में सड़कों पर निकल आए और शदीद नारेबाजी की। हम सेवन के डॉक्टर सिंध और सादिकीन से अपनी वफादारी का इजहार करने सड़कों पर निकल आए हैं। हम अपने वकील भाइयों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। सिंध की 80% आबादी दरियाई सिंध पर रहती है। पानी पर अपना हक मांगने के लिए हम अपने वकील भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हमारे नुमाइंदे सुभाष कोटक मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक थरपारकर में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सेक्शन मुनक़्क़द किए जाएंगे। ADC थरपारकर तफसीलात के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 थरपारकर रिटायर्ड कैप्टन फरीद हनीफ ने कहा कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने को यकीनी बनाया जाए। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हर मुमकिन कोशिश की जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुनक़्क़दा इजलास को खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि थरपारकर में बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उनको तहफ़्फ़ुज़ की आगाही देने के हवाले से स्कूलों, कॉलेजों और आम जगहों पर आगाही सेशन मुनक़्क़द किए जाएंगे और बच्चों को अपनी हिफाजत करने और इंतज़ामिया से रब्ता करने की आगाही दी जाएगी ताकि बच्चों को परेशानी ना हो सके। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन थरपारकर कैलाश और DS थरपारकर माजिद कायम खानी ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उठाए गए इक़दाम की तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि थरपारकर में जहाँ भी बच्चों से कोई भी मसला होता है तो इसको फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने समेत कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस वक्त थरपारकर में ऐसा कोई केस नहीं। इस मौके पर महकमा तालीम, सेहत, नादरा समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत करते हुए कहा कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। जो भी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में रुकावट बनने की कोशिश करे, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इन पर मुकदमा दर्ज कराए जाएँ।
कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर मलीर, SSP मलीर, DIG ईस्ट, SHO स्टील टाउन थाने और DSP बिन कासम की बेहतरीन कार्रवाई। मुलजमान पर FIR दर्ज। डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके बिन कासम थाने स्टील टाउन की हदूद में सुहेल शेख, सदरुद्दीन शेख और नदीम शेख पर FIR सरकारी मदयत में दर्ज, जैसे कि ये लोग सालों से गैर कानूनी बचत बाजार स्टॉल वालों से भत्ता किराया लेने और इंक्रोचमेंट फेज 2 गुलशन हदीद न करने देने, सरकारी काम में मुदाखलत का FIR दर्ज। SSP ईस्ट और SSP मलीर DIG ईस्ट की बेहतरीन कार्रवाई। अब रुक करते हैं पाकपतन का। पाकपतन में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी की हिदायत पर तमाम डिस्कोस में बिजली चोरों की रोकथाम के लिए हर ट्रांसफार्मर पर चेक मीटर लगाए जा रहे हैं। पाकपतन एक्सीएन वापटा सैयद वजीर अली शाह से हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अहमद फरीदी की एक्सीएन वापटा सैयद वजीर अली शाह से बातचीत हुई। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ इफ्तिखार अहमद फरीदी मौजूद हैं। जी इफ्तिखार, बताइएगा। आज बिल्कुल पाकपतन में एक्सियन वापटा सैयद वजीर अली शाह, बिजली चोरों और नादहिनगान के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी की हदायत पर तमाम डिस्कोज मेन में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए हर ट्रांसफार्मर पर चेक मीटर लगाए जा रहे हैं। पाकपतन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैपको इंजीनियर मोहम्मद जाहिर गुल की हदायत पर बिजली चोरी की रोकथाम के लिए एक्सियन वापटा सैयद वजीर अली शाह की सरबराही में SDOs की जेर निगरानी शहर समेत मुख्तलिफ देहाती इलाकों में हर ट्रांसफार्मर पर चेक मीटर लगाए जा रहे हैं। सना, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चला जाऊं कि जब मैंने सैयद वजीर अली शाह का इंटरव्यू किया तो उनका कहना था पाकपतन अगर कोई बिजली चोरी करता है तो इसकी जिम्मेदारी इस पूरे ट्रांसफार्मर वालों पर पड़ेगी जो इस ट्रांसफार्मर में से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर के मीटर और घरेलू मीटर पर रीडिंग का फ़र्क आया तो पूरे ट्रांसफार्मर से बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी जाएगी, इसलिए अपने आसपास बिजली चोरी करने वालों पर कड़ी नजर रखें। कैमरा टीम के साथ इफ्तिखार अहमद फरीदी, ऑन न्यूज़ पाकपतन। खबर शामिल करते हैं शहीद बेनज़ीराबाद से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ बहादुर खान रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक SSP शहीद बेनज़ीराबाद शबीर अहमद सेठियार की खसूसी हदायत पर शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसके दौरान भारी तादाद में मनशियात बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना A सेक्शन के पुलिस टीम के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिम जहांजेब पठान और खमैर अहमद को गिरफ्तार करते हैं मुलजमान के कब्जा से भारी तादाद में मुजरे सेहत गुट का सुपारी बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी कौमी शाहराह धरने के मुकाम पर पंजाब की तरफ जाने वाली गाड़ी पर शरपसंद अनासर की जानब से लूट मार का वाकया। इस वाक़े की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा सिंध के नायब सदर मियाँ मोहम्मद असलम कादरी की जानब से शदीद अल्फाज में मसम्मत की गई है और इजहार अफसोस किया गया है। ये धरना दरिया सिंध को बचाने के लिए लगाया गया है, न कि लूट मार के लिए। पानी के सिवा सिंध की कुछ भी नहीं है। मियाँ मोहम्मद असलम पर कुछ शरपसंद अनासर इस धरने की आड़ में लूट मार करना चाहते हैं, हम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देते। मियाँ असलम कादरी SHO डहरकी SSP गोरकी से मुतालबा करते हैं शरपसंद अनासर को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दी जाए। मियाँ मोहम्मद असलम कादरी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल चेयरपर्सन वज़ीर-ए-आला पंजाब सर्विलेंस मॉनिटरिंग डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर लाउद्दीन का चीचावतनी का दौरा। चक नवे मोड़ के अहले इलाका से मुलाकात की, इनके मसाइल सुने और मेरिट पर हल करने के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी नरजिस जाफरी, DSP सर्कल चीचावतनी, तहसील रियाज चीमा समेत हाईवे, लोकल गवर्नमेंट, रेवेन्यू समेत तमाम महकमों के अफसरान मौजूद थे। इस मौका पर खिताब करते हुए चेयरपर्सन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर लाउद्दीन ने कहा कि शहरियों को दरपेश मसाइल को हल करना पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज शरीफ अवाम की भलाई और दूरदस्त इस्लाहात के लिए कोशिश है। इनका विजन है कि अवाम को घर की दहलीज पर इंसाफ फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सूबा भर के तमाम अजला के दौरे कर रहा हूँ और हर जिला में खुली कचहरी लगाकर बराह रास्त अवाम से मुलाकात कर रहा हूँ ताकि जिला में गवर्नेंस की सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल हो सके। इलाका में किन्हों ने स्कूल, कब्रिस्तान की चारदीवारी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, यूनियन कौंसिल, थाने और अस्पताल के हवाले से मसाइल बारे आगाह किया, जिन्हें फौरी हल करने के अहकाम जारी किए गए। उन्होंने कहा कि सूबे के हर जिला में सॉल्ट वेस्ट कंपनियों का क्याम और तमाम शहरों के 7 लैंडफिल साइट कायम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि गाँव की सतह पर सफाई का निज़ाम राज किया जाएगा।
मीरपुर हाथ से ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ नुमान हसन लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक दिलबर मेहर थाने का बड़ा मुंशी बेनजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मरकज पर बगैर वर्दी के मौजूद सहाफ़ी से बदतमीजी। मीरपुर खास के दिलबर मेहर थाने से ताल्लुक़ रखने वाला बड़ा मुंशी बेनजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की खिराव शाख पर इंचार्ज की हैसियत से बगैर वर्दी के मौजूद था। जब सहाफ़ी ने इससे बगैर वर्दी के मौजूदगी पर सवाल किया तो इसने बदतमीजी का मुजाहरा किया। रिपोर्टिंग के दौरान निजी न्यूज़ के रिपोर्टर और ऐवान सहाफ़त के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अनवर बरोही के साथ न सिर्फ बदसलूकी की गई बल्कि मुतल्लिका एहलकार ने SHO को फ़ोन करके पुलिस मोबाइल तलब की और सहाफ़ी को गिरफ्तार करने की धमकी दी। इस दौरान मसूफ ने डायरी निकाल कर सहाफ़ी का नाम पूछा और दबाव डालने की कोशिश की। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो एहलकार बगैर वर्दी के इस सरकारी मरकज़ पर किस हैसियत से मौजूद था। सहाफ़ियों ने IG सिंध, DIG मीरपुर खास और SSP मीरपुर खास से मुतालबा किया है कि ऐसे गैर कानूनी और गैर अखलाकी रवैये के हामिल एहलकार को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और किसी और जगह पर तबादला किया जाए। मीरपुर हाथ से हमारे ब्यूरो चीफ नुमान हसन लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक हीराबाद नबीना मां की कमसिन बेटी के साथ दरिंदगी की नाकाम कोशिश, मुलज़्ज़म फौरी गिरफ्तार। मीरपुर हाथ के हीराबाद इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जहां 5 नबीना बहनों की मां की सबसे छोटी बेटी को अगवा करके घर ले जाया गया और ज्यादती की नापाक कोशिश की गई। वाक़े के बाद बच्ची खेल रही थी कि असद नामी मुलज़्ज़म ने इसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने घर के कमरे में ले गया, लेकिन दम घुटने से कबल ही बच्ची के बड़े भाई मौके पर पहुंच गए और बहादुरी से मुजाहरत इसे जान से मारा। वाक़े की फौरी इत्तला पर SHO टाउन पुलिस कामरान हारीपोटो ने छापा मारकर मुलज़्ज़म असद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया।